है ना? ऐसा कहते हैं कि वो लड़कियों को बहुत पसंद आता है। क्या सच में आता है? क्या आता है? कितनी लड़कियों का मानना है कि पिंक कलर अच्छा होता है, बड़ा अच्छा लगता है? हाथ खड़ा करें। ऐसे लोगों की संख्या 7-8 है। और कितने लड़कों को ऐसा लगता है कि पिंक कलर ज्यादा अच्छा लगता है? नहीं। पूरी क्लास में अगर मैं देखूं तो अगर 500 में से मान लें कि 470 लड़के हैं, 30 लड़के हैं, 460-40 मान लीजिए, इन 460 में मुझे 1 या 2 पिंक शर्ट वाले लड़के दिख रहे हैं, सिर्फ 1 या 2। आप लोग मत ढूंढिए, मतलब मैं सबको देख पा रहा हूं, आप ढूंढेंगे तो अराजकता फैल जाएगी। लेकिन 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 लड़कियां अगर केवल 40 हैं तो उनमें से आप कम से कम 7-8 को उस रंग में देख सकते हैं। इससे 2 निष्कर्ष निकल सकते हैं, जरूरी नहीं कि निष्कर्ष निकले। एक तो ये निकल सकता है कि लड़कियों को पिंक कलर अगर पसंद है, अगर मान लें ऐसा है, जैसे यहां के अनुपात से तो ऐसा लग रहा है, और अगर आप खिलौनों की दुनिया में देखेंगे तो वहां भी अनुपात देख के ऐसा लगेगा। फैक्टर 2 हो सकते हैं। एक तो ये कि लड़कियों को जन्म से ही ऐसे रसायन हैं, ऐसे हार्मोन्स हैं जो किसी खास रंग या किसी खास खिलौने या किसी खास व्यवहार की ओर प्रेरित करते हैं। एक तो ये हो सकता है। और बायोलॉजिकली डिफरेंट तो है ही, सीधी सी बात है। बायोलॉजिकली डिफरेंट होने का मतलब कुछ रसायनों की मात्रा कम या ज्यादा तो है ही। एस्ट्रोजन है, एंड्रोजन है, इन सब की मात्राएं तो अलग अलग है ही। पुरुष में एंड्रोजन ज्यादा काम करता है, महिलाओं में एस्ट्रोजन जैसे हार्मोन ज्यादा प्रभावी हो जाते हैं। हो सकता है हार्मोन से हो रहा हो। फेमिनिस्ट लोग इस बात से नाराज हो जाते हैं। वो कहते हैं ना, वो कहते हैं कि ये सारा इसलिए है क्योंकि लड़कियों को बचपन से सिखाया जाता है कि लड़कियों की तरह रहो, इसलिए तुम्हें पिंक पसंद आना चाहिए। और धीरे धीरे वैसे ही पसंद आने लगता है जैसे आपको आईएएस बनना अच्छा लगता है। आपके पेरेंट्स ने सिखाया, समाज ने सिखाया, एक समय के बाद आप भूल गए कि आईएएस बनने की इच्छा आपकी है या समाज की थी। लड़कियां भूल गई कि पिंक उनको अच्छा लगता है या उनको अच्छा लगवा दिया गया है, पता नहीं। फिर कुछ लोग ये भी कहते हैं थोड़ा सा और पीछे जाके देखो अतीत में, और बात समझ में आएगी। एक लंबे समय तक यदि एक व्यक्ति या उसकी पीढ़ियां एक जैसा व्यवहार करें तो धीरे धीरे वो इनहेरिटेंस में आ जाता है, जेनेटिक हो जाता है। बात पिंक की नहीं है, बात जनरल बिहेवियर की है। अगर लड़कियों का बिहेवियर लड़कों के बिहेवियर से स्लाइटली या मेजरली डिफरेंट दिखता है, उसके डिफरेंट होने की वजह प्राकृतिक नहीं है, लंबे समय तक की सामाजिक प्रक्रियाओं का दोहराया जाना है। और वो इतनी बार दोहराया गया है कि अब वो धीरे धीरे जेनेटिक पार्ट बन गया है। हार्मोन का सिक्रीशन भी वैसा होने लग गया है, क्योंकि इस पे सहमति है कि एक लंबे समय तक सोशल बिहेवियर होने से वो हमारे जेनेटिक स्ट्रक्चर में आ सकता है। ये तो कोई भी मानता है मेडिकल साइंस में। तो ये डिबेट है, फेमिनिस्ट लोग नाराज होते हैं, कुछ लोग मानते हैं कि बहुत बेसिक है। पर एक सामान्य समझ कुछ लोगों की है कि पुरुष और महिला में केवल सेक्सुअल अंतर से, एक तो परवरिश के अंतर बहुत बड़े होते हैं। परवरिश में सिमोन द बोवर ने एक बड़ा अच्छा वाक्य लिखा अपनी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक द सेकंड सेक्स में, कि औरत पैदा नहीं होती, बनाई जाती है। ए वुमन इज नॉट बोर्न, शी इज मेड सो। और इस वाक्य का सही सेंस तब निकलते जब अगला वाक्य और जोड़ दें, पुरुष भी पैदा नहीं होता, बनाया जाता है। इवन ए मैन इज नॉट बोर्न, ही इज मेड सो। क्योंकि छोटे बच्चे प्राय एक जैसे होते हैं, उनमें बहुत अंतर नहीं होता है। धीरे धीरे समझा समझा के, लड़का रोया, लड़की है तो छी, रोता है,